हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में क्लास 10th के त्रिभुज चैप्टर के एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज 6.1 के पूरे एक्सरसाइज का काम हम लोग करेंगे एक ही वीडियो में। कैसे, ध्यान दीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में आपको हम थ्योरी का क्लास दे चुके हैं। ये पार्ट 3 वीडियो में मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। कैसे भरेंगे? तो क्वेश्चन कह रहा है जो सभी वृत्त डैश होते हैं, याद है पार्ट 2 वीडियो में हम नोट में करके लिखवाए थे, जो सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो ये पहला में क्या भरा जाएगा? समरूप। फिर दूसरा है सभी वर्ग डैश होते हैं, तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो क्या लिखवाए थे? सभी समबाहु त्रिभुज भैया समरूप होते हैं। समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। नेक्स्ट है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो, तो संगत कोण क्या हो? बराबर हो। तो यहाँ लिख देंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो, तो संगत भुजाएं समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब क्या होता है? बट्टा में हो। क्लियर है? तो ये हो गया पहला 1 नंबर क्वेश्चन का भाई भाव काम खत्म हो गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो थ्योरी छूटा हुआ है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप लोग जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है समरूप आकृतियां। समरूप आकृति का उदाहरण देना है। तो समरूप मतलब क्या? जिसका माप अलग हो, अब कुछ भी हो, लेकिन ये शेप एक रंग होना चाहिए, मतलब आकार नहीं, आकृति एक रंग। तो मान लीजिए एक ये बना लिए वर्ग या वृत्त, कोई भी कुछ भी बना सकते हो। ये एक वर्ग हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, और दूसरा भी बना लेते हैं एक वर्ग। बस देखिए दोनों आकृति सेम है कि नहीं है? दोनों तो वर्गे का है, बस सिर्फ साइज अलग अलग है। पी क्यू आर एस। ये अगर मान लीजिए 5 cm का होगा, 5 cm, 5 cm, 5 cm, तो ये मान लीजिए 3 cm का होगा। तो साइज दोनों का अलग अलग है, लेकिन ये शेप जो है वह सेम है। तो ये एक दूसरे का क्या कहलाएगा? ए बी सी डी समरूप है पी क्यू आर एस का। क्लियर है? और दूसरा क्वेश्चन, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं, तो नहीं है तो हो तो क्या भैया? एगो बना लीजिए, मान लीजिए ये क्या वृत्त जिसका ये त्रिज्या आर है, एगो बना लीजिए त्रिभुज। अब देखिए दोनों का माप भी अलग अलग है और दोनों का शेप भी अलग है, साइज भी अलग है, तो दोनों डिफरेंट है, मतलब यह समरूप नहीं है। समरूप नहीं है बोला था, नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब ये देखिए सभी भुजा समान है, लेकिन देखने सभी कोण समान नहीं है, तो ये वर्ग नहीं है। क्या होगा भाई? वर्ग नहीं है तो ये रोम्बस है। क्या है ये? रोम्बस है। और ये क्या है? ये सभी भुजा बराबर है, सभी कोण 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये स्क्वायर है, वर्ग है। तो अब ये वर्ग है, और ये देखो साइज शेप, ये साइज तो सेम है लेकिन शेप अलग अलग है, एगो रोम्बस है एगो स्क्वायर है, तो ये समरूप होगा? कभी भी नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे जो पी क्यू आर एस समरूप नहीं है ए बी सी डी का। और यही हो गया मेरे भाई आंसर। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से ये समझ में आया होगा। तो समझ में अगर आ गया तो एक्सरसाइज आपका 6.1 कम्प्लीटली दोस्तों खत्म हो गया। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अब मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का थ्योरी। फिर ऐसे ही करते करते सारा हम लोग एक्सरसाइज का काम करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।